दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में दोस्तों, किस तरीके से उत्तर भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन था उसकी शुरुआत होती है दोस्तों। उसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से 16वीं और जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बीच दोस्तों जब दोस्तों अकबर का शासन चला था दोस्तों, उसी समय के आसपास ही दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। असल में तो दोस्तों दक्षिण भारत के अंदर सबसे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों उस समय जब दोस्तों हमने देखा था दोस्तों किस तरह से जो ज्ञानेश्वर थे और जो दोस्तों और संत थे दोस्तों, जो अन्य दक्षिण भारत के दोस्तों शंकराचार्य, तो उस समय तो दोस्तों भक्ति आंदोलन हुआ था। लेकिन दोस्तों दोबारा होता है दोस्तों उस आंदोलन के बारे में दोस्तों हम समझते हैं कि मध्यकालीन भारत के समय में दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों, जब दोस्तों 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और उस समय जब दोस्तों पहले जो हुआ था दोस्तों 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। तो ये दोस्तों ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों यहाँ पे आंदोलन होने लग गया था दोस्तों। तो जब दोस्तों हमने समझा दोस्तों महात्मा बुद्ध ये सब दोस्तों ये तो अलग चीज़ थी, लेकिन दोस्तों जो मध्य भारत के अंदर जो मध्यकालीन दोस्तों जो इतिहास है उसके अंदर दोस्तों जो हुआ था दोस्तों उत्तर भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन, उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं कौन कौन से संत थे, क्या क्या उस समय हुआ था दोस्तों। यह चीज़ें हम दोस्तों समझने वाले हैं दोस्तों। जो भक्ति आंदोलन था दोस्तों जो उत्तर भारत के अंदर, उसकी शुरुआत होती है दोस्तों दक्षिण भारत से। क्यों? क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत में दोस्तों मंदिर तोड़ दिए गए थे, लेकिन दक्षिण भारत बचा हुआ था क्योंकि दोस्तों उसका सेफ्टी था वो अपने आराम से। दोस्तों जो भी आक्रमण होता था वो दोस्तों इधर के इलाके से होता था दोस्तों, यहाँ से अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये दोस्तों पहला अखंड भारत था अपना, क्योंकि दोस्तों पूरा इलाका आता था अपना, जैसे दोस्तों श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब दोस्तों जो इंडोनेशिया हो गया, जो आधा दोस्तों तिब्बत का जो अलग आधा हिस्सा दोस्तों, जैसे यहाँ का दोस्तों ईरान का थोड़ा सा हिस्सा, तो ये सभी दोस्तों उज्बेकिस्तान हो गया दोस्तों, इसके ऊपर दोस्तों जो भी चीन हो गया दोस्तों, जो जो यहाँ तक दोस्तों अपना साम्राज्य था। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपना साम्राज्य था दोस्तों उससे भी पहले दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों उत्तर भारत में दोस्तों क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों जो दक्षिण भारत था दोस्तों, इसी इलाके में दोस्तों शुरुआत होती है दोस्तों, जो कि दोस्तों भक्ति आंदोलन की दोस्तों, उसकी शुरुआत दोस्तों हमने समझा था शंकराचार्य ने किया था। और फिर दोस्तों इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण थे दोस्तों कि जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाने वाले जो दोस्तों सबसे प्रमुख संत थे वो थे दोस्तों जो रामानंद थे दोस्तों। वो क्या हुआ दोस्तों यहाँ से जो भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर दोस्तों जो धर्म फैला था दोस्तों, इन आंदोलन की शुरुआत किया था भक्ति आंदोलन दोस्तों जी, जो राम की भक्ति करो ये सब, इसके बारे में दोस्तों मैंने बताया। और इसके बाद ये ले गए दोस्तों उत्तर भारत में बनारस के पास, थे दक्षिण भारत के, लेकिन ये चले गए दोस्तों बनारस में। इसके बाद ये इसका शुरुआत होने लग जाती है और धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे दोस्तों जब जैसे ही उत्तर भारत के अंदर फैल पड़ता है, तो क्या होता है दोस्तों इसी समय दोस्तों जो रामानंद थे दोस्तों, जो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बनारस में आ जाते हैं दोस्तों, और इनके जो शिष्य थे वो थे दोस्तों कबीरदास थे। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण इनके शिष्य थे दोस्तों, ये आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों किताबों में। तो दोस्तों ये सब तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो राम संप्रदाय था उसकी शुरुआत होती है दोस्तों। इसके अंदर राम को ईश्वर माना गया था, सीताराम को, तो ये चीज़ें दोस्तों के अंदर चलाई गई थी दोस्तों, जो ये आराध्य थे जिनके ये सीताराम, तो इनको माना करते थे। और धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे दोस्तों भारत के अंदर फैलता गया। और जैसे इसी बीच आते दोस्तों जो कबीरदास थे, क्या था दोस्तों कि इसी समय दोस्तों महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था दोस्तों, एक तो दोस्तों मुस्लिम जो दोस्तों मुगल साम्राज्य आया था दोस्तों, उसका जो धर्म था दोस्तों वो फैलता जा रहा था। तो ये भी कारण था दोस्तों की भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो। और क्या था दोस्तों जातिवाद थी, जिसके अंदर दोस्तों जातिवाद ज़्यादा था, जो उच्च वर्ण के थे वो दोस्तों भेदभाव करते थे नीचे वर्ण के लोगों से। तो इसलिए दोस्तों इसका आंदोलन दोस्तों प्रमुख कारण थे कि ये किस तरह से दोस्तों फला फूला, लेकिन दोस्तों ज़्यादा फैल नहीं पाया, लेकिन दोस्तों प्रयास पूरा सफल हो पाया। लेकिन दोस्तों क्या था दोस्तों इसका जो आंदोलन हुआ दोस्तों, ये आम जो लोग थे उसके लिए दोस्तों संस्कृत तो समझ नहीं सकते थे जो उनको, क्योंकि दोस्तों उनको संस्कृत का अधिकार तो था नहीं, इसलिए दोस्तों आम भाषा में दोस्तों उनको बताया गया। इसमें कबीरदास प्रमुख थे दोस्तों, कबीरदास के तो दोहे दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे जो लोग थे दोस्तों, यहाँ पे जो संत थे। फिर इसी बीच वल्लभाचार्य दोस्तों पुष्टि जो संप्रदाय था उसकी स्थापना करते दोस्तों, ये थे गुजरात के। और जैसे इस समय दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, जो कबीरदास थे ये भी अलग थे दोस्तों, ये भी यहीं के थे दोस्तों। तो जो वल्लभाचार्य थे वो थे दोस्तों गुजरात के, पुष्टिमार्ग संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। इसी में दोस्तों जो इनके कुछ दोस्तों जो कुछ शिष्य थे दोस्तों, जिसमें जैसे कि हो गए दोस्तों सूरदास हो गए, और ये जो भी तुलसीदास हो गया दोस्तों, मीराबाई के गुरु दोस्तों रविदास, तो आप जानते हैं दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण संत थे। तो इसी समय दोस्तों जब ये दोस्तों आपको पता होगा इसी समय दोस्तों जो अकबर का शासन चल रहा था, तो दोस्तों इसी समय तो दोस्तों आपको पता ही कि दोस्तों इस समय भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी। तो इस तरह से दोस्तों चल रहा था दोस्तों। तो वल्लभाचार्य आते दोस्तों यहाँ पे पुष्टिमार्ग साम्राज्य जो दोस्तों संप्रदाय था उसकी स्थापना कर देते हैं। और सूरदास भी दोस्तों, सूरदास की तो पदवी का आपने सुना होगा दोस्तों, ये भी दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों भक्ति आंदोलन के अंदर दोस्तों जो
विचारधारा थी, अपनी नारी शुरुआत की। कृष्ण की जो प्रति प्रेम था उसके बारे में दोस्तों उन्होंने पद भी लिखे दोस्तों। तुलसीदास ने तो दोस्तों खुद रामायण ही लिखे दोस्तों, रामचरितमानस। और इनके दोस्तों दोहे भी हैं, मीराबाई भी दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके इसी में दोस्तों फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये तो मुझे दोस्तों कि दक्षिण भारत किस तरीके से दोस्तों उत्तर भारत के अंदर ही फैलता है दोस्तों। जब यहाँ पे दोस्तों क्या था ना दोस्तों, 16वीं-15वीं शताब्दी के आसपास ही चला रहा था दोस्तों इस समय का। तो इसमें बंगाल के अंदर महत्वपूर्ण दोस्तों एक चीज़ होती दोस्तों, इसी समय दोस्तों जयदेव हो गए दोस्तों, जो पाल वंश के आसपास साम्राज्य दोस्तों, उन्हीं के द्वारा एक गीत गोविंद लिखा गया है। ये भी कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में दोस्तों बताता है, किस तरीके से दोस्तों जो भक्ति किस तरीके से की जाती है। और जो नाथपंथी तो दोस्तों इसके अंदर सबसे प्रमुख तो दोस्तों जो गोरखनाथ थे ये सभी थे। तो ये भी दोस्तों इसी इलाके के जो बंगाल इलाका, उड़ीसा इलाका, बिहार का इलाका, ये सभी दोस्तों ये पूरा इलाका दोस्तों इन्हीं का था। चंडीदास हो गए, विद्यापति हो गए, तो ये सब तो दोस्तों आपने सुना ही होगा दोस्तों, ये नाम तो दोस्तों आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने ये दोस्तों रिलीजन को दोस्तों जो अपनी भक्ति संप्रदाय था इसको फैलाया। और लेकिन दोस्तों इसी बीच दोस्तों एक और जो सबसे महत्वपूर्ण संत थे दोस्तों वो थे दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु दोस्तों ये भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों 1486 के आसपास ही दोस्तों इनका समय का। ये भी दोस्तों बंगाल में जन्मे थे, और यही बंगाल में जन्मे थे दोस्तों। जो शंकराचार्य थे वो भी दोस्तों यहाँ पे जन्मे थे दोस्तों, कर्नाटक के आसपास। तो ये था इस इलाके में ये पूरा साम्राज्य इनका चला था भक्तिनारायण का। तो इस तरीके से साम्राज्य फैलता जा रहा था इनका, जो भक्तिनारायण का प्रभाव था दोस्तों। ये महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों इसकी कि राम के आराध्य थे दोस्तों रामानंद, और जो कबीरदास थे दोस्तों जो निर्गुण उपासक थे, सगुण उपासक अलग थे। तो इस तरह से दोस्तों जो भक्ति थी दोस्तों दो मार्गों में विभाजित हो गई थी। उसमें क्या था ना दोस्तों, एक तो सगुण उपासक थे और एक दोस्तों निर्गुण थे, जो कि दोस्तों ईश्वर की मूर्ति की पूजा तो नहीं करते थे। इस तरह से दोस्तों अलग अलग बटा था दोस्तों। बंगाल में आ जाते थे दोस्तों चैतन्य महाप्रभु 1486 में। तो इस इलाके में दोस्तों चैतन्य महाप्रभु थे दोस्तों। इन्होंने भागवत परम जो दोस्तों भागवत जो परंपरा थी उन्होंने शुरुआत कर दी दोस्तों। इनको तो दोस्तों इनको क्या कहा जाने लगा दोस्तों कि ईश्वर के अवतार है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों कृष्ण के भक्ति में लगे थे। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों इन सभी ने इन्होंने दोस्तों वैसे तो दोस्तों इन्होंने ब्राह्मणों का जो ग्रंथ था उनका विरोध किया, लेकिन दोस्तों जो जातिवाद था, जो भी दोस्तों प्रथाएं थी उसको तोड़ा और ये इससे आगे निकल गए दोस्तों। तो ये चीज़ें थी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो आगे दोस्तों हम समझेंगे किस तरह से दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों जो ज्ञानदेव संत थे, नामदेव, तुकाराम, इन सभी के बारे में दोस्तों हमें समझेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों उत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण संत थे उनके बारे में दोस्तों दोबारा से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों उत्तर भारत में दोस्तों 16वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों देखते हैं दोस्तों, कुरीति आने लगी थी दोस्तों, उसको मिटाने के लिए दोस्तों रामानंद आए। उसके बाद दोस्तों कबीरदास आए, आम भाषा तक दोस्तों इनको पहुंचाए लोगों तक, जो गरीब लोग थे बल्लभाचार्य आए दोस्तों। उन्होंने पुष्टिमार्ग सम्राट जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय था उसकी स्थापना की। सूरदास आए दोस्तों, तुलसीदास, मीराबाई। तो इन्होंने अपने दोस्तों इन्हीं के द्वारा ही दोस्तों उत्तर भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। रामानंद का योगदान होता है दोस्तों उत्तर भारत के अंदर लाना दोस्तों। दक्षिण भारत के थे बंगाल में दोस्तों जयदेव, इन्होंने एक गीत गोविंद की रचना की है दोस्तों, वो सबसे प्रमुख है दोस्तों, इसको याद रखना। नाथपंथी दोस्तों इसके अंदर गोरखनाथ आते हैं दोस्तों, चंडीदास, विद्यापति, ये दोस्तों अलग अलग थे। इन अलग दोस्तों जो भागवत परंपरा चैतन्य महाप्रभु दोस्तों इसी समय थे। तो ये चीज़ें थी दोस्तों इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इतने हिस्से में दोस्तों साम्राज्य जो इनका दोस्तों भक्तियों का साम्राज्य था फैला, भक्तियों इधर तक फैल गया। और दोस्तों जब अगली वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे महाराष्ट्र के अंदर और इसके अंदर दोस्तों कश्मीर के आसपास के इलाके में किस तरह से दोस्तों इस जो संप्रदाय था दोस्तों, जितने भी संप्रदाय थे, शिव संप्रदाय, ये सब किस दोस्तों वैष्णव संप्रदाय। तो इसके अंदर दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों हम समझेंगे किस तरह से फैलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।